सुनिए क्या हुआ जब हाथी खुद से ही डर गया। इतना बड़ा और ताकतवर जानवर, लेकिन उसे बचाया एक नन्हे से खरगोश ने। सुनिए कहानी। अरे ये मैं हूँ या कोई और मैं, कि किस प्रकार नन्हे से जानवर ने एक विशाल हाथी की मदद की। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। वह देखने में तो बहुत ताकतवर था, लेकिन अंदर से थोड़ा डरपोक भी था। एक दिन तेज धूप में उसे बहुत प्यास लगी, तो वह पास के पुराने तालाब में गया और पानी पीने लगा। जैसे ही हाथी ने पानी में झांका, वह अचानक पीछे हट गया। ये कौन है? पानी में उसे एक बहुत बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा था, जो बिल्कुल उसी के जैसा था, जैसा हाथी थोड़ा सा बड़ा और बहुत विशाल। ये दूसरा जानवर कौन है, ये सोच रहा था हाथी उस पानी में देखकर। तभी अचानक से हवा चलने लगी, पानी में लहरें उठी और वो चेहरा और भी डरावना लगने लगा। हाथी एकदम से डर कर बोला, ये तो कोई खतरनाक राक्षस लगता है। वो घबराकर वहां से भाग गया। अगले दिन उसने फिर हिम्मत की और तालाब के पास गया, लेकिन इस बार भी वही हुआ जो कल हुआ था। अब वह पूरे यकीन के साथ जंगल में इस बात को अपने मन में लेकर घूम रहा था कि कोई बेहद ही भयानक और बड़ा जानवर उस तालाब के अंदर रहता है। डर के मारे उसने तालाब पर जाना भी बंद कर दिया। वो प्यासा रहने लगा और दिन ब दिन कमजोर होता गया। एक दिन हाथी जब जंगल में एक जगह पर बैठा था, तो एक नन्हा सा प्यारा सा चतुर खरगोश वहां आया। उसने हाथी को उदास देखकर पूछा, हाथी भाई, आप इतने परेशान क्यों हो? हाथी कमजोर था और वह थोड़ा घबराया हुआ भी था। उसने खरगोश से कहा, उस तालाब में एक खतरनाक राक्षस है, मैं वहां नहीं जा सकता और कई दिनों से मैंने पानी भी नहीं पिया, इसलिए अब मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। खरगोश पहले तो घबराया, फिर आराम से मुस्कुराकर बोला, चलो तो मैं भी देखता हूँ ये ऐसा कौन सा जानवर है जो तालाब के अंदर छिपकर बैठा है। पहले हाथी ने उसे मना किया, पर बार बार खरगोश के कहने पर हाथी उसके साथ तालाब के पास पहुंचा। हाथी डर के मारे दूर ही खड़ा रहा, लेकिन खरगोश आगे बढ़ा और पानी में झांका। वे कुछ पल चुप रहा और फिर हल्के से मुस्कुराया। वे वापस आया और बोला, हाथी भाई, इस बार आप खुद ध्यान से देखो, लेकिन डरना मत तालाब में झांककर। हाथी ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पानी के पास गया। उसने ध्यान से देखा। जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया, पानी में भी वही चेहरा हिला। जैसे ही उसने अपनी सूंड उठाई, पानी में भी वह सूंड हिली। तब उसे समझ आया, अरे ये तो मेरी ही परछाई है। हाथी जोर से हंस पड़ा। अरे मैं अपनी ही परछाई को देखकर डर रहा था, मतलब मैं खुद से ही डर रहा था। खरगोश भी हंसते हुए बोला, कभी कभी हमारा डर हमें ही धोखा दे जाता है। हाथी ने राहत की सांस ली और कहा, अगर तुम ना होते तो मैं हमेशा ही डरता रहता और कई दिनों से यूं ही मैं प्यासा बैठा था, ना जाने और कितने दिन प्यासा रहता। उस दिन के बाद हाथी ने बिना सोचे समझे डरना छोड़ दिया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि अक्सर डर सिर्फ हमारे मन का वहम होता है। सच्चाई जानने से ही डर खत्म हो जाता है। अगर आप हाथी की जगह होते तो क्या आप भी डर जाते? कमेंट में बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।